आज हम बात करेंगे पास्कल्स लॉ के बारे में। तो देखते हैं कि पास्कल्स लॉ क्या होता है। टॉपिक नेम इज पास्कल्स लॉ। ओके, एक्चुअल में जो साइंटिस्ट थे पास्कल, उन्होंने ये बताया कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई लिक्विड फिल है। मान लो कि यहाँ तक लिक्विड अपन ने फिल कर रखा है। ओके, और लेट अस सपोज इसकी जो हाइट है वो है h हाइट तक अपन ने लिक्विड को फिल कर रखा है और इसको अपन ने यहाँ से कवर कर दिया किसी पिस्टन की हेल्प से। तो यहाँ अपन ने लगा दिया एक पिस्टन और ये इसका हैंडल, ये पिस्टन लगा दिया। यानी कि ये जो हमारे पास लिक्विड है वो एनक्लोज्ड है किसी कंटेनर के अंदर, ओपन नहीं है कहीं से भी। इधर वॉल्स हो गई, ऊपर अपन ने पिस्टन लगा दिया, यानी कि ओवरऑल जो हमारे पास लिक्विड है वो एनक्लोज्ड है इस कंटेनर के अंदर। पहली चीज़। अब अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर प्रेशर कितना है। तो नो डाउट यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, H रो जी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा, P नॉट। तो यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस H रो जी। नो डाउट हर पॉइंट पे इतना ही मिलेगा। अब पास्कल का ये कहना था कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता हूँ P, तो ये प्रेशर मैंने यहाँ लगाया पिस्टन की हेल्प से, लिक्विड में यहाँ लगाया। जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कंप्रेस किया तो यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया, यानी कि यहाँ पर मैंने प्रेशर एक्सर्ट किया। तो इस क्या बोलते हैं, पिस्टन की हेल्प से हमने यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया। तो पास्कल का ये मानना था कि जो प्रेशर मैंने लिक्विड में इस पॉइंट पे लगाया है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एवरीवेयर। इस लिक्विड में हर जगह हर डायरेक्शन में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ किसी भी पॉइंट पे अगर अपन बात करते हैं तो प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विच इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड। यानी कि अगर हमारे पास कोई एनक्लोज्ड लिक्विड है और उसमें अपन किसी भी पॉइंट पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वो प्रेशर उस पॉइंट पे नहीं रहेगा। पास्कल का ये मानना है कि वो जो प्रेशर आपने किसी लिक्विड के एक पॉइंट पे लगाया वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा एवरी डायरेक्शन और इक्वली, यानी कि हर डायरेक्शन में वो फैल जाएगा बराबर। जितना जैसे मैंने यहाँ पर P लगाया तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने P लगाया तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन, यानी कि हर डायरेक्शन में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ हर पॉइंट पर वो का वही प्रेशर अपन को मिलेगा। तो इस पॉइंट पर भी अपन को वो प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पर अब आने वाला टोटल प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस H रो जी प्लस P। ये था पास्कल्स लॉ। वेरी सिंपल है, यानी कि फॉर एन एनक्लोज्ड लिक्विड। ये एक और चीज़ है कि ये एनक्लोज्ड लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है। अगर यहाँ से ये ओपन होता तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन मैंने क्या किया, कंटेनर लिया, कंटेनर में लिक्विड फिल किया और ऊपर से पिस्टन लगा दिया, यानी कि ये एनक्लोज्ड हो गया। तो फॉर एनी एनक्लोज्ड लिक्विड इफ प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी ऑफ द पॉइंट देन इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी डायरेक्शन एट ऑल ऑफ द पॉइंट्स। हर एक पॉइंट पे ये पहुंच जाएगा, यानी कि इक्वली किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे, यहाँ पर भी P मिलेगा, यहाँ पर भी P मिलेगा, यहाँ पर भी P मिलेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि हर पॉइंट पे ये पहुंच जाएगा। इसको अपन बोलते हैं पास्कल्स लॉ। तो वेरी सिंपल था। ओके, यानी कहने का मतलब किसी भी एक पॉइंट पर आप प्रेशर लगाते हो फॉर एन एनक्लोज्ड लिक्विड, किसी भी लिक्विड में जो कि एनक्लोज्ड है उसके किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर आपने क्रिएट किया तो दैट प्रेशर विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी डायरेक्शन फॉर एवरी पॉइंट, हर पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ओके, अब अगर अपन बात करते हैं, ये था पास्कल्स लॉ। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो इसकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो हमारे पास होती है, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस की। अगर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशन में हमारे पास सबसे पहला आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट ये हमारे पास आता है। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, जैसे अपन बात करते हैं कि किसी गाड़ी की सर्विस करवाने अपन जाते हैं तो नो डाउट वहाँ पर अपन देखते हैं कि गाड़ी को पूरा का पूरा लिफ्ट अप कर दिया जाता है। तो वो जो मशीन है जो अपनी व्हीकल को लिफ्ट अप कर रहा है दैट इज़ हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब ये बना कैसा होता है, इसमें कुछ इस तरीके का सिस्टम रहता है। जैसे मान लो कि ये एक इस तरीके की एक ट्यूब होती है, ऐसी ट्यूब होती है ये। ओके, और ये एक तरीके से क्या हो गया, सिलेंडर, और यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ होता है, और ये भी एक सिलेंडर हो गया, इसमें भी एक पिस्टन लगा हुआ होता है। ये दो पिस्टन हो गए, एक पिस्टन यहाँ लगा हुआ है, एक पिस्टन यहाँ लगा हुआ है, और इसके अंदर कोई भी लिक्विड फिल कर दिया जाता है।
मोस्टली इसमें ऑयल अपन काम में लेते हैं इस तरीके से। ये जो हमारे पास पिस्टन है इसका एरिया आपने ध्यान से देखा हो तो बहुत कम है, इसको नाम दिया A1 और इस एरिया को नाम दिया अपन ने A2। अब जो एरिया बड़ा है यानी कि जिस सिलेंडर का एरिया ज़्यादा है उसके ऊपर तो होता है व्हीकल, तो यहाँ पर अपन व्हीकल खड़ा करेंगे, जो भी हमारा व्हीकल होगा उसको अपन यहाँ बनाएंगे। ये हमारा व्हीकल है लेटर सपोज, ठीक है, व्हीकल को अपन यहाँ बनाएंगे और यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक प्रेशर क्रिएट करेंगे इधर से, ये इसका हैंडल है और यहाँ से अपन ने इसको दबाया। अगर मैं यहाँ से मान लो कि प्रेशर लगाता हूँ दैट इज़, या फिर मान लेते हैं कि यहाँ मैंने फोर्स लगाया F1, तो यहाँ पर प्रेशर कितना क्रिएट किया मैंने, तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज़ P इज इक्वल्स टू F/A दैट इज़ F1/A1। ये इतना प्रेशर मैंने यहाँ क्रिएट किया। अब ये प्रेशर कहाँ लगा, लिक्विड के इस पॉइंट के ऊपर लगा। तो पास्कल लॉ क्या बोलता है कि प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एन एनक्लोज्ड लिक्विड, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल ऑफ द पॉइंट इन ऑल ऑफ द डायरेक्शंस। हर पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यानी कि जितना प्रेशर मैंने यहाँ लगाया उतना ही यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, यानी कि प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब अपन बात करते हैं कि यहाँ जब मैंने इसको दबाया तो नो डाउट यहाँ पर जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ से ऊपर उठेगा, तो यहाँ पर कितना फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगा वो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि फोर्स लगा F2। अब फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास P इंटू A। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, P इंटू A, क्योंकि P होता है F/A, तो F हो जाएगा P मल्टीप्लाई विथ A। और P हमारे पास क्या हो गया, तो P जितना यहाँ लगाऊंगा उतना ही P यहाँ मिलेगा, तो उसको लिख दिया P1 और मल्टीप्लाई विथ A। तो A कितना था यहाँ पे, A2। अगर ध्यान से देखें तो इस P1 को मैंने लिख दिया F1/A1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने A2 से। तो हमारे पास यहाँ पर F2 का जो फॉर्मूला आया वो कुछ इस तरीके से आया। ये हमारे पास फॉर्मूला आया F2 का, ये आया। यानी कि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जितना मैं प्रेशर किसी लिक्विड के एक पॉइंट पे लगा रहा हूँ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा फॉर ऑल ऑफ द पॉइंट इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ पर भी उतना का उतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ मैंने दबाया तो यहाँ कितना फोर्स लगा, तो यहाँ का फोर्स लगा F दैट इज P मल्टीप्लाई विथ A। P कितना होगा, तो यहाँ जितना है उतना ही P यहाँ होगा, तो F1/A1 और यहाँ का एरिया A2। अब यहाँ से हमें क्या फ़ायदा हुआ, तो ध्यान से देखो तो यहाँ पर A2 जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ का फोर्स भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर A1 अपन ने बहुत कम रखा, इसके अकॉर्डिंग भी अगर A1 कम है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि ओवरऑल आपने देखा, लेट अस सपोज मैं मान लेता हूँ, वैल्यूज़ लेते हैं अपन, मान लेते हैं कि यहाँ पर F1 फोर्स लगाया 10 न्यूटन, कितना लगाया 10, और यहाँ का एरिया है मान लो 1 मीटर स्क्वायर या फिर मान लो 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, और ये जो एरिया ये मान लो कि ये है 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, 2 ये हो जाएगा 5, तो आंसर आएगा 500। ये इतना फोर्स हमारे पास आ जाएगा न्यूटन में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ आपने फोर्स कितना लगाया F1 दैट इज 10, और यहाँ मिलने वाला फोर्स कितना आया 500 न्यूटन, विच इज सफिशिएंट टू लिफ्ट अप द व्हीकल। यानी कहने का मतलब जितने भी लिफ्ट अप हो रहे हैं वो सारे के सारे पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। ये एक ही फॉर्मूला इस पे बनता है, जिस तरीके की वैल्यू अपन को दे रखी होती है वो पुट करेंगे और रिमेनिंग वैल्यूज को अपन फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसके बाद में इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक कंप्रेस। अगर इसी सिस्टम को मैं उल्टा कर दूँ तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर ये मान लो कि उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, तो उस कंडीशन में जो व्हीकल ऊपर जा रहा है, यानी कि ये पिस्टन ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो अब उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये वाला पिस्टन तो ऊपर जाएगा और ये वाला पिस्टन नीचे जाएगा। अब सोचो जरा कि ये वाला पिस्टन अगर ऐसे नीचे जा रहा है तो इसके नीचे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। और किससे कंप्रेस होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स से कंप्रेस होगा। तो जितने भी मान लो कि ऐसे ऑब्जेक्ट हैं या ऐसे मटेरियल है जो लाइट वेटेड होते हैं, तो उनको अगर अपन फिल करें किसी कंटेनर में, तो नो डाउट लाइट वेटेड है, उसको फिल किया तो उसकी साइज़ तो बहुत बड़ी है लेकिन मास बहुत कम कंटेन हुआ उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं उसको दबा देते हैं। जैसे मान लो कॉटन है, कॉटन को किसी सिलेंडर में डालना है अपन को, अब कॉटन क्या करते हैं, पूरा सिलेंडर भर देंगे, लेकिन मान लो कि 2 kg 5 kg इतना होगा उसके अंदर, तो हम ये कंप्रेसर लगाते हैं, हाइड्रोलिक कंप्रेसर। इसको अपन ने उल्टा कर दिया, इधर से अपन क्या करते हैं, इधर से उल्टा होने के बाद में अपन ने क्या किया, ये तो ऊपर जाएगा, यानी कि ये ऊपर जाएगा तो ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा। तो जैसे अपन इसको ऐसे दबाते हैं ऊपर, तो ये वाला पिस्टन नीचे की तरफ जाता है और उसको दबाता है,
तो हमारा जो कॉटन है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, बिल्कुल कंप्रेस हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक कंप्रेसर। तो ये और भी एप्लीकेशन है इसकी, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वगैरह जो ट्रेन के अंदर लगते हैं, तो गाड़ियों में भी आते हैं। तो ये सारे के सारे जो है, ट्रेन में तो एडी करंट वाला होता है, गाड़ियों के अंदर आता है। तो और भी बहुत सारी एप्लीकेशन इस पे बनती है। आज का टॉपिक इतना ही था, पास्कल्स लॉ, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला बना और इसकी एप्लीकेशन में अपन इस फॉर्मूले के थ्रू न्यूमेरिकल सोल्व किया। थैंक यू।